पूरी तरीके से तैयार है। हमने तो सबसे पहले कैंपेन शुरू किया, सबसे पहले अपनी घोषणाएं जनता के बीच में पहुंचाई और अरविंद केजरीवाल का गारंटी कार्ड लोगों के घर घर तक पहुंचा है। 2100 रुपए महिलाओं के लिए सम्मान राशि, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरी तरीके से फ्री इलाज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी बहुत लंबे समय से चुनाव अभियान में है और हमारा एक एक कार्यकर्ता आज के दिन का इंतजार कर रहा था कि चुनाव की तारीखें घोषित हों। ये लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जिस प्रकार से 62 सीटें पिछली बार आई थी, उससे ज्यादा ही सीटें आएंगी, कम सीटें नहीं आएंगी। और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उधर सर, रमेश बिदुरी के बयान पर बीजेपी ने संज्ञान लिया है, कहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने बाहर आकर खंडन नहीं किया है बयान। ये बहुत ही अफसोसजनक है। और कल आपने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री किस तरह से उनकी आंखों से आंसू आ गए, अपने पिताजी की बीमारी को याद करके, उनकी उम्र को याद करके, एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी को आप गालियां दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और वो व्यक्ति उनके मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी है, उनको बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे लोगों के हाथ में, रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों के हाथ में दिल्ली की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहेगा, या अरविंद केजरीवाल जो 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि देंगे, जो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का देते हैं, जो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं, जो तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए लेके आए, सीसीटीवी कैमरे लगा के उनकी सुरक्षा के लिए जो बेहतर इंतजाम किया, तो मैं समझता हूं कि ये अब दिल्ली के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि चुनाव आयोग दिल्ली में चुनावों की तिथि का ऐलान आज करने वाला है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हर एक दिल्ली वासी कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। 10 साल में दिल्ली हुई बेहाल, थैंक्स टू आम आदमी पार्टी एंड केजरीवाल। 10 साल में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के बदले केवल अपना शीश महल बनाने पर ध्यान था अरविंद केजरीवाल का। और हमने देखा है कि किस प्रकार का अश्लील खर्च किया गया अपना शीश महल बनाने के लिए सुल्तान केजरीवाल के द्वारा। करोड़ों रुपए के मार्बल, करोड़ों रुपए की कारपेट, करोड़ों रुपए के कर्टन, करोड़ों रुपए सैनिटरी वेयर और टॉयलेट में और टीवी पर, किचन अप्लायंसेस पर। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब जनता के सपनों के महल को बनाया। हजारों लोगों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट मिले और केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाते रहे। केवल शीश महल के रेनोवेशन का मामला नहीं है, ये मानसिकता के रेनोवेशन का मामला है, सियासी रेनोवेशन का मामला है। स्वराज की बात करने वाले शराब घोटाला करने लगे, भ्रष्टाचार हटाओ की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठे, लालू और कांग्रेस के साथ मिल गए बच्चों की सौगंध खाने के बाद। अन्ना अन्ना करने वाले लोग लालू के साथ आ गए, झाड़ू झाड़ू करने वाले लोग दारू के साथ आ गए। आज दिल्ली वासी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 नए कॉलेज बने, 20 नए यूनिवर्सिटी बने, 20 नए हॉस्पिटल बने, 500 नए स्कूल बने। दिल्ली प्रदूषण मुक्त हुई क्या? तार मुक्त दिल्ली बनी क्या? दिल्ली में यमुना जी साफ हुई क्या? कहां गए वो बड़े बड़े वादे जो किए थे? एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। और आज रिपोर्ट कार्ड देने के बदले फिर से वही घिसा पिटा विक्टिमहुड कार्ड। हर क्षेत्र में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, शराब में घोटाला, हर जगह घोटाला करने के बाद बेशर्मी से तिहाड़ से सरकार चलाने का काम किया। और आज इसीलिए लोगों ने कहा है कि आपदा नहीं सहेंगे, दिल्ली में बदलाव करके रहेंगे। के लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक सबसे बड़ा उत्सव होता है और सभी लोगों से प्रार्थना है कि उसमें वो मतदान का प्रयोग भी करें। दिल्ली पिछले 10 वर्ष से आपदा से घिरी हुई है।
पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर जाम लगा रहता है, अराजकता दिल्ली में फैली हुई है, नशे का कारोबार 1 गेट 1 फ्री शराब से उनको मौका दे दिया है, वो बढ़ा दिया है। तो आज वो महोत्सव की डेट उत्सव होगा कि जैसे हम परिवार में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, इसका इंतजार करते हैं तारीख का, वो तारीख आज तय हो जाएगी। तो इसलिए आपदा से मुक्ति के लिए 1.5 करोड़ लोग अपने मत का प्रयोग दिल्ली के लोग करेंगे। सिर्फ एक ही डर था कि एमसीडी के चुनाव की तरह कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये वाला चुनाव टाल ना दे, और अगर आज चुनाव अनाउंस हो जाता है तो हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी की बड़े बहुमत से सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के चुनाव की डेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत जल्द ही दिल्ली के सभी जनता जनार्दन अपने मत का प्रयोग करके दिल्ली को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के नाते जनता जनार्दन के आज जिस तरह से मिल रही हूँ, आश्वस्त हूँ कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बहुत हैरानी वाली बात हमें पढ़ने सुनने को मिल रही है कि अचानक से दिल्ली में नए फॉर्म आ गए और लाखों में आ गए, और जिन लोगों के पहले कहीं पर भी वोट नहीं बने हुए हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन के जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो वेरीफाई करके वोट बनाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति हैं वो अगर हैं तो उनके पूरे डॉक्यूमेंट भी होंगे, उनका निवास का जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो होंगे। तो अब अगर आम आदमी पार्टी के एक षड्यंत्र रचने का काम नहीं हो पा रहा है तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। हालांकि वो शुरू से कहते हैं कि हम अर्बन नक्सलाइट हैं, और वो चाहे चीफ सेक्रेटरी के साथ हो, एलजी के साथ हो, बाकी दलों के साथ हो, अगर उनकी बात है तो ठीक है, वरना उन्हें सब खराब और गड़बड़ ही नजर आता है। रिपोर्ट अगर फोर्ज है या असली है, आपने मौका क्यों नहीं दिया उसको टेबल करने का? पिछले 2-3 सालों से आपकी रिपोर्ट पेंडिंग है, और आप तो खुद कहते थे मैं तो अपनी चेकिंग कराया करूंगा, मैं तो जनता के प्रति लायबल हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में जाकर अपने कामों को जनता से पास करा के लाया करूंगा। तो कैग की रिपोर्ट को आपने समय पर क्यों नहीं रखा? अगर वो फोर्स थी तो आप उसे हाउस के अंदर काउंटर करते, लेकिन आपने उस रिपोर्ट को दबा कर रखा ताकि आपकी सच्चाई, आपके झूठ, आपकी मक्कारी, आपका भ्रष्टाचार जनता के सामने ना आ जाए। तो आज जो आप कह रहे हैं उस पर जनता को कोई भरोसा नहीं है।